देखिए, किरण चौधरी की सदस्यता रद्द के लिए मैंने याचिका दायर करी। और पहले भी हमारे दो विधायकों ने, चाहे हमारे हरियाणा उसके विधायक दल के जो उपनेता हैं आफ्ताब अहमद जी और हमारे बीबी बत्रा जी ने याचिका लगाई थी, लेकिन बहाना बना के उनको कैंसिल करने का काम किया और उसमें कमियां काटी गई। लेकिन कल दोबारा मैंने और विधायक हमारे मेवा सिंह जी हैं लाडवा से, और मैंने दोनों ने याचिका दायर करी कि किरण चौधरी ने जब बीजेपी ज्वाइन कर ली, पटका पैर लिया और पूरी अनाउंसमेंट होगी, बीजेपी की सदस्यता भी उसको मिल गई, तो ऑटोमेटिक वैसे ही होना चाहिए था उसकी सदस्यता रद्द। लेकिन बीजेपी इसको अनदेखा करी है। हमारे स्पीकर साहब ने उसका एक में फैसला दे दिया, हमारी कमी काट दी उसकी। फिर दोबारा से हमने कल याचिका लगाई और याचिका लगा गए। हमने स्पीकर साहब तो मिले नहीं थे, उसके जो रीडर थे उनको हमने याचिका देने का काम किया हम। तो लेकिन पहले भी इस तरह कमी काट दी कि भी साइन मैच नहीं है या कुछ और उनके पास नहीं है, तो अभी कुछ इस तरह का मामला आता तो फिर क्या रहेगा? देखिए, अगर इस तरह का मामला आएगा उसके ऊपर भी अगला हमारे जो हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी के नेता है, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के आदेश अनुसार कल भी याचिका हमने उनके आदेश अनुसार लगाई, और अगला फैसला भी उन्होंने जो करना है भाई, वो कोर्ट में जाने का फैसला करेंगे या और कोई फैसला करेंगे, वो तो नेता प्रतिपक्ष हमारे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ही बता पाएंगे। लेकिन हमारे को जो आदेश हुआ हम वो याचिका लगा गया है, और मेरे को विश्वास है कि बीजेपी देर आए दुरुस्त, लेकिन उन्होंने अनदेखी नहीं करनी चाहिए। सरकारें आने जाने होती है, संवैधानिक जो बात है उसको मानते हुए उन्होंने उसकी रद्द करनी चाहिए। दोबारा से एक बार फिर से जो है यात्रा शुरू की जा रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, यात्रा हमने लगभग 13 हलकों में पहले करी। हमारे जो हरियाणा प्रदेश का उज्जवल भविष्य है, हमारे आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में, आपने देखा जब 13 हलकों की जो पहले उसकी फेस की यात्रा हुई, जिस हल्के में आज हजारों की संख्या में, तो कल और ज्यादा भीड़ जुटी और पूरा हरियाणा प्रदेश बीजेपी से हिसाब मांग रहा है। लेकिन बीजेपी के कान पर जू तक नहीं चल रही। लेकिन हरियाणा प्रदेश ने एक फैसला कर लिया कि जैसे लोकसभा में देखा आपने कि 5-5 सीट पाए, और वो हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने एक नारा भी दे दिया कि लोकसभा में आप, विधानसभा में साफ। ये हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी ने मन बना लिया, ये हिसाब दे ना दें, लेकिन इनका हिसाब चुकता जरूर हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी। अब जल्दी 1-1.5 महीने बाद इलेक्शन है, उसमें उनका हिसाब चुकता करने का काम हरियाणा प्रदेश करेगा। हरियाणा प्रदेश के 2 खिलाड़ी ओलंपिक प्राइज में मेडल लेके आए, क्या कहना है? देखिए, मैं तो दोनों खिलाड़ियों को, मन्नू भाकर और वो जो हमारे दोनों खिलाड़ियों को मैं दिल की गहराइयों से, मैं भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि ऐसे उनकी लंबी आयु रहे और हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन करते रहना चाहिए। और मैं इस सरकार से भी कहना चाहूंगा, आप किसान के साथ भी अन्याय किया, आप खिलाड़ियों के साथ अन्याय ना करें। खिलाड़ियों का जो मान और सम्मान है, जो हमारी सरकार ने नीति बनाई थी जब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, पदक लाओ पद पाओ की नीति दोबारा से लागू तुरंत प्रभाव से करनी चाहिए। और इन खिलाड़ियों का जो मान सम्मान है, आप डीएसपी इंस्पेक्टर 6 पदों पर इनको नियुक्ति देने का काम करें। एक बहुत बड़ी रैली करके, जैसे हमारे 10 साल की सरकार थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, मान सम्मान के साथ उनको सम्मानित किया जाता था। आपने देखा बहुत बड़ी बड़ी रैलियां, हजारों हजारों लाखों की संख्या में लोगों को इकट्ठा करके बड़ा मंच स्टेज लगा के उन पे उनको सम्मानित किया जाता था। बड़ी बड़ी गाड़ियां दी जाती थी, उनको डीएसपी इंस्पेक्टर लगा जाता था। उसी तरह पर बीजेपी सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे खिलाड़ियों ने देश प्रदेश का नाम रोशन किया है, आप उसी तरह पर इन खिलाड़ियों का मान सम्मान करें और पदक लाओ पद पाओ की नीति लागू करके इंस्पेक्टर डीएसपी लगाने का भी काम करें।